एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे तुम जीवन कहते हो। तुम जिसे अपना होना कहते हो, अपनी बुद्धि कहते हो, अपने विचार कहते हो, वो सब केवल एक बहुत पतली सी अदृश्य डोरी पर टिका है। वो डोरी टूट जाए तो तुम मिट्टी हो, वो डोरी चलती रहे तो तुम सिकंदर होने का भ्रम पाल लेते हो। लेकिन कभी तुमने गौर से देखा कि तुम्हारी इस नाक के भीतर, तुम्हारी इन दो नासिकाओं के भीतर एक ऐसा रहस्यमयी और गुप्त बटन छिपा हुआ है जिसे अगर तुम सही ढंग से दबाना सीख जाओ तो तुम्हारा ये साधारण सा दिखाई देने वाला मस्तिष्क अचानक एक ऐसी परम ऊर्जा से भर सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम हर एक दिन में, हर 24 घंटे में लगभग 21600 बार सांस लेते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर एक सांस तुम्हें जीवन नहीं दे रही, बल्कि अगर वो गलत तरीके से ली जा रही है तो वो तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी समझ को और तुम्हारी पूरी आयु को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रही है। आखिर क्या कारण था कि अतीत के वे प्रबुद्ध लोग, वेसी और वे योगी दिन भर में केवल 5 या 6 बार ही सांस लेते थे और उनकी बुद्धि इतनी प्रखर होती थी कि वे बिना किसी यंत्र के ब्रह्मांड के रहस्य लिख देते थे। आज मनुष्य 24 घंटे जी रहा है, लेकिन वो एक अधमरी हालत में जी रहा है। तुम सांस ले नहीं रहे हो, बस सांस तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम केवल एक दुर्घटना की तरह जी रहे हो। अगर तुम इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो तुम जीवन भर केवल बाहर की चीजों को बदलते रहोगे और भीतर का वो मुख्य केंद्र हमेशा सोता ही रहेगा। आज हम उसी गुप्त बटन के पूरे विज्ञान को, उसके पूरे गणित को और उसके पीछे छिपे असली सच को बहुत गहराई से समझने की यात्रा पर निकल रहे हैं। तुम जरा अपने आसपास के लोगों को देखो, तुम खुद को देखो। तुम जब सुबह उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी थकान होती है। तुम बिना किसी कारण के क्रोध से भर जाते हो। तुम्हारी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती। तुम जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक घबराहट पैदा होने लगती है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी मानसिक कमजोरी है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह सब केवल एक ही बुनियादी भूल के कारण हो रहा है, और वो भूल यह है कि तुम अपनी नाक के दोनों छेदों का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। तुम बस सांस को अंदर खींचते हो और बाहर छोड़ देते हो। तुम्हारे लिए सांस केवल एक हवा का आना जाना है। तुम इतने बेहोश हो कि तुम्हें कभी यह दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारी दाई नाक और तुम्हारी बाई नाक कभी भी एक साथ एक जैसी हवा अंदर नहीं ले जाती। इनमें एक गहरा असंतुलन है और यही असंतुलन तुम्हारे जीवन के हर समस्या की जड़ है। प्राचीन समय में जब मनीषियों ने मानव शरीर पर बहुत गहरे प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि हमारी नाक का दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा केवल हवा छानने की मशीन नहीं है। ये तो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के 2 अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित करने वाले रिमोट कंट्रोल है। तुम्हारी बायां नासिका का संबंध उस नाड़ी से है जिसे प्राचीन भाषा में इड़ा कहा गया, और दाहिनी नासिका का संबंध उस नाड़ी से है जिसे पिंगला कहा गया। जब तुम केवल अपनी बाईं नाक से गहरे रूप में सांस लेते हो तो तुम्हारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होता है। ये वो मस्तिष्क है जो तुम्हें काला, कल्पना, संवेदनशीलता और शांति देता है। और जब तुम अपनी दाहिनी नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारा बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है जो तुम्हें तर्क, गणित, आक्रामकता और कर्म करने की शक्ति देता है। लेकिन आज के आधुनिक मनुष्य की हालत देखो। वो 24 घंटे तनाव में है, 24 घंटे चिंताओं से घिरा हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी सांस हमेशा अधूरी और अधूरी ही रह जाती है। वो कभी भी अपनी नाभि तक सांस को जाने ही नहीं देता। वो छाती से ही छोटी छोटी सांसें लेता रहता है। जब तुम छोटी और तेज सांस लेते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क को यह संदेश जाता है कि तुम किसी बड़े खतरे में हो। भले ही तुम्हारे सामने कोई शेर न खड़ा हो, भले ही तुम अपने दफ्तर की एक सुरक्षित कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन तुम्हारी वो छोटी और उखड़ी हुई सांस तुम्हारे पूरे तंत्रिका तंत्र को 24 घंटे युद्ध की स्थिति में रखती है। यही कारण है कि आज का मनुष्य इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है, इतनी जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहा है। एक उदाहरण से समझो। एक तुमने किसी कुत्ते को देखा है, जब वो थक जाता है या जब वो सामान्य रूप से जी रहा होता है, वो बहुत तेजी से अपनी जीभ बाहर निकालकर छोटी छोटी और तेज सांसें लेता है। 1 मिनट में वो लगभग 30 से 40 बार सांस ले लेता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसकी पूरी उम्र केवल 12 से 14 वर्ष की होती है। दूसरी तरफ तुम एक कछुए को देखो।
वो बहुत शांत गति से चलता है और 1 मिनट में केवल 4 या 5 बार ही सांस लेता है। वो सांस को इतनी गहराई से भीतर खींचता है कि उसका पूरा शरीर उस हवा के आनंद में डूब जाता है। और उसकी उम्र देखो, वो 300 साल से भी ज्यादा जीता है। इस प्रकृति में सांसों की संख्या और तुम्हारी चेतना की गहराई के बीच एक बहुत बड़ा गणितीय संबंध है। तुम जितनी तेजी से सांस लोगे, तुम्हारा जीवन उतनी ही तेजी से समाप्त होगा और तुम्हारी बुद्धि उतनी ही ज्यादा भ्रमित रहेगी। तुम जितनी धीमी, गहरी और संतुलित सांस लोगे, तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही ज्यादा शांत और शक्तिशाली होता चला जाएगा। लेकिन आज का मनुष्य इस गणित को पूरी तरह भूल चुका है। वो सोचता है कि ज्यादा दौड़ने से, ज्यादा काम करने से या बहुत सारी दवाइयां खा लेने से वो स्वस्थ हो जाएगा। तुम जरा सोचो, जब तुम्हें बहुत तेज क्रोध आता है तब तुम्हारी सांस की गति क्या होती है? क्या तुमने कभी गौर किया है? जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम्हारी सांस बहुत तेज और अनियमित हो जाती है। तुम न चाहते हुए भी स्थिति तुम्हारी सांस को बदलती है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम अपनी सांस की गति को बदल दो तो तुम्हारे मन की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। यही वो गुप्त बटन है जिसे दबाने की कला तुम्हें सीखनी है। तुम्हारे मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से जब एक साथ मिलकर काम नहीं करते तो तुम भीतर से खंडित हो जाते हो। तुम एक ही समय पर 2 अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हो। तुम तय नहीं कर पाते कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो तुम्हारा एक मन कहता है कि यह सही है और दूसरा मन कहता है कि यह गलत है। यह द्वंद्व इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक सुर में, एक लय में नहीं गा रहे हैं। नाड़ी शोधन का पूरा विज्ञान इसी संतुलन को स्थापित करने का विज्ञान है। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी धारणा है जिसे तुम्हें आंख मूंद कर मान लेना है। ये तो पूरी तरह से एक जैविक प्रक्रिया है। जब तुम अपनी एक नासिका को बंद करके दूसरी से सांस लेते हो और फिर उसे रोक कर दूसरी तरफ से छोड़ते हो तो तुम वास्तव में अपने मस्तिष्क के उन दोनों केंद्रों को एक साथ जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे होते हो। तुम अपनी चेतना की उस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक बिंदु पर ला रहे होते हो। एक आम इंसान की समस्या यह है कि वो जब भी किसी काम को करने बैठता है उसका मन भटकने लगता है। वो किताब खोलता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। वो व्यापार की योजना बनाता है लेकिन उसके भीतर पुराने नुकसान का डर बैठ जाता है। वो अपनों के साथ बैठता है लेकिन उसका दिमाग कल आने वाली मुसीबतों के बारे में सोच रहा होता है। इस भटकाव का कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह किसी एक दिशा में स्थिर नहीं है। तुम्हारी नाड़ियां मैली हो चुकी। मैली होने का मतलब यह नहीं है कि उनमें धूल जमी है, बल्कि उनमें ऊर्जा का अवरोध पैदा हो गया है। जब तुम बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार करते हो, जब तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो तो तुम्हारे शरीर के भीतर के रसायन बदलने लगते। वे रसायन तुम्हारी सांसों की गति को पूरी तरह से बिगाड़ देते। जरा सोचो, अगर तुम एक ऐसी कार चला रहे हो जिसका एक पहिया दाईं तरफ भाग रहा हो और दूसरा पहिया बाईं तरफ भाग रहा हो तो तुम कितनी दूर जा पाओगे? तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा तो सिर्फ उस कार को सीधे रास्ते पर बनाए रखने में ही खर्च हो जाएगी। आज के मनुष्य की ठीक यही दशा है। उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा सिर्फ खुद को बिखरने से बचाने में खर्च हो जाती है। शाम होते होते वो इतना थक जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा हो, जबकि उसने दिन भर सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर फाइलें देखी थी या कंप्यूटर पर काम किया था। ये थकान शारीरिक नहीं है, ये थकान मानसिक है। और ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारी सांसों का जो संतुलन होना चाहिए था वो पूरी तरह से टूट चुका है। जब तुम इस गुप्त बटन को सही ढंग से दबाना शुरू करते हो, यानी जब तुम अपनी दोनों नासिकाओं के प्रवाह को बिल्कुल समान कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत घटना घटती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि जब मनुष्य के मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक साथ एक ही तरंग पर काम करते हैं तो उस स्थिति को परम रचनात्मकता की स्थिति कहा जाता है। उस समय तुम जो भी सोचते हो वो पूरी तरह से स्पष्ट होता है। उस समय तुम्हारे भीतर का डर अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि डर केवल तभी तक रह सकता है जब तक तुम खंडित हो। जब तुम पूरी तरह से एक हो जाते हो, जब तुम्हारी दोनों नाड़ियां एक साथ बहने लगती हैं, तो तुम्हारे भीतर एक अभूतपूर्व साहस का जन्म होता है। प्राचीन मनीषियों ने इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जो मनुष्य अपनी सांस की गति को काबू में कर लेता है वो अपने भाग्य को भी काबू में कर लेता है। भाग्य कुछ और नहीं है, तुम्हारी ही आदतों और तुम्हारे ही विचारों का एक संचित रूप है। और तुम्हारे विचार कहां से पैदा होते? वे तुम्हारे मस्तिष्क की गतिविधियों से पैदा होते हैं। अगर तुम अपने मस्तिष्क को ही एक नई लय दे दो,
अगर तुम उसे एक नया संगीत दे दो तो तुम्हारे विचार अपने आप बदलने लगेंगे। तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम अगर गुस्से से लड़ोगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। तुम अगर डर से लड़ोगे तो डर और ज्यादा बड़ा होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम्हें तो बस उस जड़ पर चोट करनी है जहां से ये सब पैदा हो रहा है, और वो जड़ तुम्हारी सांस है। तुम कभी एकांत में बैठकर देखना, जब तुम पूरी तरह शांत होकर अपनी आती जाती सांस को सिर्फ देखने लगते हो तो तुम्हारी सांस अपने आप धीमी होने लगती है। तुम्हें उसे जबरदस्ती धीमा नहीं करना है। जैसे ही तुम उस पर अपना ध्यान ले जाते हो, वो गुप्त बटन अपने आप सक्रिय होने लगता है। तुम्हारी सजगता ही उस बटन को दबाने की कुंजी है। आज का मनुष्य हर चीज के लिए बाहर की दुनिया में उपाय खोज रहा है। वो सोचता है कि कोई दवा मिल जाए जिससे उसका तनाव कम हो जाए, कोई ऐसी तकनीक मिल जाए जिससे उसकी याददाश्त बढ़ जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो उसकी जिंदगी को रातों रात बदल दे। लेकिन वो ये नहीं देखता कि परमात्मा ने उसके भीतर ही एक ऐसा अद्भुत तंत्र दिया है जो हर पल चालू है, लेकिन मनुष्य उसकी तरफ से पूरी तरह से अंधा बना हुआ है। तुम जरा विचार करो कि जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारी सांस कौन चलाता है? तुम तो सो जाते हो, तुम्हारा अहंकार सो जाता है, तुम्हारी सारी चिंताएं सो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई शक्ति है जो तुम्हारे भीतर हवा को खींचती है और बाहर निकालती है। वो शक्ति ही तुम्हारा असली जीवन है। और जब तुम जाग रहे होते हो तो तुम उस शक्ति के साथ इतनी बड़ी जाति करते हो कि तुम अपनी इच्छाओं और अपने तनाव के कारण उसकी स्वाभाविक गति को ही रोक देते हो। तुम अपनी छाती को सिकोड़ कर रखते हो, तुम्हारी गर्दन तनी रहती है, तुम्हारे कंधे जकड़े रहते हैं। ये सब इस बात का लक्षण है कि तुम्हारी सांस स्वतंत्र नहीं है, वो बंधी हुई है। इस दुनिया में जितने भी महान आविष्कार हुए, जितने भी महान ग्रंथ लिखे गए हैं, या जिन्होंने भी जीवन के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, उन सभी के भीतर अनजाने में ही सही, लेकिन यह संतुलन जरूर पैदा हुआ था। जब तक तुम्हारी दोनों नाड़ियां एक सुर में नहीं बहती तब तक तुम्हारे भीतर से कोई भी गहरी बात बाहर नहीं आ सकती। तुम केवल एक मशीन की तरह काम करते रहोगे। तुम सुबह उठोगे, दफ्तर जाओगे, पैसे कमाओगे, घर आओगे और सो जाओगे। ये कोई जीवन नहीं है, ये तो केवल एक जैविक गुलामी है। इस गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हारी ही नाक के भीतर छिपा हुआ है। श्रोता अक्सर पूछते हैं कि इस संतुलन को पाने के लिए क्या हमें सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में चले जाना होगा? क्या हमें सब कुछ त्याग देना होगा? मैं तुमसे कहता हूं कि त्यागने की कोई जरूरत नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं रहकर तुम इस सत्य को उपलब्ध हो सकते हो। बस तुम्हें अपनी बेहोशी को छोड़ना होगा। तुम जब रास्ते पर चल रहे हो तब भी तुम अपनी सांस के प्रति सजग हो सकते हो। तुम जब अपने दफ्तर का काम कर रहे हो तब भी तुम बीच बीच में रुक कर यह देख सकते हो कि तुम्हारी कौन सी नाक से हवा ज्यादा आ रही है। जैसे ही तुम ये देखना शुरू करते हो तुम्हारी चेतना का स्तर अचानक ऊपर उठने लगता है। तुम उस उखड़ी हुई और छोटी सांस के जाल से बाहर निकलने लगते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सांस केवल ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की क्रिया नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा के साथ तुम्हारा हर पल होने वाला संवाद है। तुम जब सांस अंदर लेते हो तो तुम उस विराट के फारतू हो लेते हो, एक हिस्से को अपने भीतर आमंत्रित करते हो, और तुम जब सांस बाहर छोड़ते हो तो तुम अपने भीतर के शूद्र अहंकार को उस विराट में विसर्जित कर देते हो। यह एक निरंतर चलने वाला यज्ञ है जो तुम्हारे भीतर 24 घंटे चल रहा है, लेकिन तुम इस यज्ञ से पूरी तरह अनभिज्ञ हो। तुम बस बाहर की दुनिया के खिलौनों को इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें अपने भीतर जल रही इस दिव्य लौ का कोई एहसास ही नहीं। जब मनुष्य इस गहरे सत्य को जान लेता है कि उसकी सांस ही उसके मस्तिष्क की मास्टर की है, तो वो फिर बाहर की परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। फिर चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल मची हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या सामने खड़ी हो, वो भीतर से हमेशा अडिग रहता है, क्योंकि उसने उस गुप्त बटन को खोज लिया है जो उसे हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रख सकता है। यह विज्ञान इतना सरल है कि कोई भी इसे समझ सकता है, लेकिन यह इतना गहरा है कि इसके अभ्यास से तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो सकता है। तुम्हें बस अपनी इस बेहोशी की नींद से जागना होगा और अपनी हर एक सांस को एक नए सम्मान के साथ, एक नई सजगता के साथ देखना शुरू करना होगा। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित होगी। सत्य का खोजी जब थोड़ा और गहरा उतरता है तो उसे समझ में आता है कि सांस केवल एक दरवाजा है जिसके पार एक बहुत बड़ा और वर्जित विज्ञान छिपा हुआ है। इस विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है कुंभक। कुंभक का सीधा सा अर्थ है सांस को रोक लेना।
हवा के इस आवागमन को एक क्षण के लिए थाम लेना। तुम 24 घंटे बस सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, तुम कभी रुकते नहीं। तुम इतने डरे हुए हो कि अगर सांस एक पल को भी रुक गई तो तुम मर जाओगे। लेकिन प्राचीन मनुष्यों ने इस डर के पीछे छिपे एक महाविज्ञान को खोजा था। उन्होंने देखा कि जब तुम सांस को एक विशेष अनुपात में भीतर या बाहर रोकते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर के भीतर ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू होता है। यह कुंभक कोई साधारण कसरत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मस्तिष्क के सबसे गहरे केंद्र को जगाने का एक जैविक प्रहार है। तुम्हारे मस्तिष्क के ठीक बीच एक बहुत छोटी सी ग्रंथि है जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है। यह ग्रंथि आकार में एक दाने जैसी है, लेकिन इसका काम तुम्हारे पूरे जीवन को नियंत्रित करना है। प्राचीन काल में इसे ही तीसरी आंख का जैविक रूप कहा गया था। जब तुम सामान्य रूप से छोटी और उखड़ी हुई सांस लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कभी भी इस ग्रंथि तक पहुंच ही नहीं पाती। वो ग्रंथि एक सूखी हुई कली की तरह सोई रहती है। लेकिन जैसे ही तुम कुंभक का प्रयोग करते हो, जैसे ही तुम सांस को अंदर खींचकर पूरी ताकत से रोकते हो, तो तुम्हारे शरीर के भीतर वायु का दबाव बढ़ता है। यह दबाव तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र पर चोट करता है। जब यह दबाव तुम्हारी पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है तो वो सोई हुई ग्रंथि अचानक सक्रिय हो उठती है। जब पीनियल ग्लैंड जागती है तो तुम्हारे भीतर ऐसे रसायनों का स्राव होने लगता है जो तुम्हें परम आनंद और असीम स्पष्टता से भर देते हैं। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का एक ऐसा संतुलित प्रवाह शुरू होता है जो तुम्हारी बुद्धि को असाधारण बना देता है। तुम जो बातें आमतौर पर कभी समझ नहीं पाते थे, वे तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। तुम्हारी याद रखने की क्षमता, तुम्हारी सोचने की शक्ति और तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व एक नए रूप में प्रकट होता है। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध रूप से तुम्हारे शरीर के भीतर की जीव विज्ञान की क्रिया है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा जगत इस सच को तुमसे हमेशा छुपा कर रखता है। सोचो अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि बिना किसी महंगी दवा के, बिना किसी बाहरी सहारे, केवल अपनी सांस को एक निश्चित तरीके से रोककर और चलाकर तुम अपनी बुद्धि को 1000 गुना बढ़ा सकते हो, तो तुम दवा कंपनियों के गुलाम क्यों बनोगे? तुम उस तनाव और एंजाइटी की दवाइयां क्यों खरीदोगे जो तुम्हें बाजार में बेची जा रही? वर्जित विज्ञान यही है कि तुम्हारी सांस के सही नियंत्रण से तुम अपने पूरे नर्वस सिस्टम को खुद ही प्रोग्राम कर सकते हो। जब तुम सांस रोकते हो तो शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक विशेष अनुपात बनता है। यह अनुपात तुम्हारे मस्तिष्क को एक संकट का संकेत देता है, लेकिन वो संकट कृत्रिम होता है। उस क्षण तुम्हारा शरीर अपनी पूरी शक्ति को बटोरकर जीवित रहने के लिए सर्वोच्च स्तर पर काम करने लगता है। इसी प्रक्रिया के दौरान तुम्हारे शरीर के भीतर सोई हुई कोशिकाएं और स्टेम सेल्स दोबारा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे तुम्हारे शरीर का कायाकल्प होने लगता है। तुम जरा अपने जीवन की समस्याओं को देखो। तुम हर छोटी बात पर घबरा जाते हो। दफ्तर में किसी ने कुछ कह दिया, तुम दिन भर उसी चिंता में डूबे रहते हो। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हुआ, तुम्हारी रातों की नींद गायब हो जाती है। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ये जो शरीर और मन का तंत्र है, ये बहुत कमजोर हो चुका है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है। कुंभक के अभ्यास से जब तुम्हारी पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा रक्षा कवच तैयार होता है जो तुम्हें बाहर की किसी भी मानसिक बीमारी से बचा लेता है। तुम परिस्थितियों के थप्पड़ों से हिलना बंद कर देते हो। एक उदाहरण से समझो। जब एक मूर्तिकार किसी पत्थर पर चोट करता है तो वो चोट बहुत नपीतुली होती है। अगर चोट बहुत कमजोर होगी तो पत्थर टूटेगा नहीं और कोई आकृति नहीं बनेगी। अगर चोट बहुत तेज और गलत जगह पे होगी तो पत्थर बिखर जाएगा। तुम्हारी सांस और कुंभक की विधि भी ठीक वैसी ही नपीतुली चोट है। जब तुम सांस को अंदर रोकते हो तो वो अंतः कुंभक है। वो तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचय करता है। और जब तुम सांस को पूरी तरह बाहर निकाल कर रोक देते हो तो वो बाह्य कुंभक है। वो तुम्हारे भीतर के सारे विकारों और कचरे को बाहर फेंक देता है। इन दोनों का संतुलन ही वो महाकुंजी है जिससे तुम्हारी बुद्धि के बंद दरवाजे खुलते हैं। लेकिन आम मनुष्य इस प्रक्रिया से इतना डरता है क्योंकि उसे कभी किसी ने सही ढंग से ये बात समझाई ही नहीं। लोग सोचते हैं कि ये सब केवल साधु संतों के लिए है जो गुफाओं में रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि यह विज्ञान तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम रोज दुनिया के युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हो। तुम्हें हर दिन सैकड़ों निर्णय लेने हैं। तुम्हें अपने परिवार को संभालना है। तुम्हें अपने काम को ऊंचाइयों पर ले जाना है। जो इंसान इस दुनिया के कोलाहल में जी रहा है, उसे तो इस गुप्त बटन की सबसे ज्यादा जरूरत है।
जरा विचार करो। जब तुम किसी गहरे संकट में होते हो, अचानक तुम्हारे सामने कोई दुर्घटना घटती है, तो उस पल तुम्हारी सांस अपने आप रुक जाती है। तुमने कभी गौर किया है? उस एक सेकंड के लिए तुम्हारा पूरा मन शांत हो जाता है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व केवल उस संकट का सामना करने में लग जाता है। प्रकृति तुम्हें खुद सिखाती है कि जब भी किसी बड़ी शक्ति की जरूरत हो तो सांस को थाम लो, लेकिन तुम उस प्राकृतिक इशारे को समझ नहीं पाते। तुम बस होश खो देते हो। यदि तुम होश पूर्वक रोज सुबह या शाम को केवल कुछ मिनट के लिए इस विधि का अभ्यास करो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का जो डर है, जो व्याकुलता है, वो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। तुम्हें अपने जीवन में इसे उतारने के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। तुम जब सुबह सोकर उठते हो, बिस्तर पर ही सीधे बैठ जाओ। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो। तुम्हारी रीढ़ का सीधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रीढ़ सीधी होती है तभी ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के मस्तिष्क की तरफ बढ़ पाता है। फिर अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस भीतर खींचो, उसे कुछ सेकंड के लिए भीतर रोको और फिर दाईं नासिका से बाहर छोड़ दो। इसके बाद दाईं से खींचो, भीतर रोको और बाईं से छोड़ दो। यह प्रक्रिया जब तुम पूरे होश के साथ करते हो तो तुम देखोगे कि मात्र 10 मिनट के भीतर तुम्हारा पूरा मस्तिष्क ऐसा शांत और हल्का हो जाएगा जैसे तुम अभी अभी एक गहरी नींद से जाग कर उठे हो। इस दुनिया में लोग बुद्धिमान होने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ते, बहुत सारे कोर्सेज करते, दूसरों की नकल करते, लेकिन उद्धार की बुद्धि कभी तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बना सकती। उद्धार की बुद्धि से तुम केवल एक तोता बन सकते हो जो दूसरों की रटी रटाई बातें दोहराता है। असली प्रज्ञा, असली प्रतिभा तो तब पैदा होती है जब तुम्हारा अपना आंतरिक तंत्र पूरी तरह से शुद्ध और सक्रिय होता है। तुम्हारी सांस ही वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारी शूद्र बुद्धि से उठाकर उस ब्रह्मांडीय प्रज्ञा से जोड़ देता है। आज का मनुष्य एक ऐसी दौड़ में शामिल है जिसका कोई अंत नहीं है। वो सोचता है कि कल जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी, तब वो चैन की सांस लेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर आज उसकी सांस ही अधूरी है तो कल मिलने वाला सुख भी उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तुम जब तक अपनी इस बुनियादी जीवन ऊर्जा को ठीक नहीं करोगे, तुम चाहे स्वर्ग में भी बैठ जाओ, तुम वहां भी दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा जो रिसीवर है, तुम्हारा जो ये मस्तिष्क है, वही गड़बड़ है। वो हर चीज में से केवल दुख और तनाव ही ढूंढ कर निकालेगा। इसलिए इस पूरे विज्ञान को बहुत गहराई से समझो। ये तुम्हारी नाक के भीतर छिपा जो गुप्त बटन है, ये कोई रूपक नहीं है, ये एक जीती जागती सच्चाई है। तुम्हारी दोनों नासिकाओं का संतुलन और कुंभक के द्वारा पीनियल ग्लैंड पर पड़ने वाला दबाव, यही वो गुप्त चाबी है जिससे मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर एक असीम सत्ता में प्रवेश कर सकता है। तुम्हें बस रोज अपनी बेहोशी को थोड़ा सा कम करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्से से भर रहे हो या तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तुरंत अपनी सांस की तरफ वापस लौट आओ। 2 मिनट के लिए गहरे कुंभक का प्रयोग करो और तुम देखोगे कि वो गुस्सा, वो भटकाव हवा में कपूर की तरह उड़ जाएगा। ये जीवन बहुत छोटा है, इसे केवल चिंताओं में और छोटी छोटी बातों में घिसकर नष्ट मत करो। अपनी इस सांस की डोरी को पहचानो, इसे एक नया आयाम दो, इसे एक नया संतुलन दो। जब तुम्हारी सांसें शांत, गहरी और संयमित होंगी तो तुम्हारा पूरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। फिर तुम्हें किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद अपने आप में एक महाचमत्कार बन जाओगे। अपनी सजगता की आंख को खोलो और इस परम सत्य को आज इसी क्षण से अपने भीतर घटित होने दो।